इतना आगे मत जाओ। Slowly, slowly, slowly. भाई तुम भी थोड़ा बस। अरे आगे मत जा यार। अच्छे से पढ़ाई करेंगे चलो विनय और हटो हटो और हटो। कौन कौन रुकाया? चलो चलो सब अभी आपस में आप मिलजुल के करो शॉर्ट्स। Ma'am, go slowly, go slowly. Okay, I'm come. अरे रुको भाई, मैं खुद ही पीछे आ जाऊंगा। कपड़ा छोड़ो। देख यहाँ लेंस आ रहा है भाई। रिकॉर्ड कर रहे हैं। आप लोग पीछे देखिए, पीछे बोल रहे हैं। ये सर आप जाओ ना उनके पीछे चलो ना। आप इधर से कैमरा उनको अच्छा लग रहा है स्माइल कर रहे हैं। Look here, look here. भाई भाई यार पीछे डाल लेगा। तुम क्या कर रहे थे अभी तक? हाँ, मैं तो जानबूझ के किया है। 5 मीडिया में हल्ला मच रहा है। 10 लोग तो प्रोटेक्शन में तुम्हारे, तब तुमको नहीं मिल रहा है। अब कैसे समझाओ भैया? बेचारे खड़े हैं, मिलेगी। मैं अभी कैमरा का होगा, आप आपस में लेन देन कर लेना, जिसको शॉट चाहिए कम मिलेंगे। आ जाओ। क्या भाई? नहीं, यहाँ जाएंगे कैंडी फ्लॉस। अभी सिर्फ शॉर्ट ले लो, बाइक से अच्छे लगते हैं। बाइक से कॉमन बाइक से रहो। बाद में होटल में सबके बनाना करते हैं। मतलब ही नहीं हो रहा है। कैसे लाया अगर जीते नहीं वाह, अभी पूरे में घुस जाएंगे ऐसे ही खा लेंगे। मैडम जी उसको लग रहा है फोटो खींच रहे हैं। मैडम जी नीचे छोड़ो। कोई हरकत मत करना, एकदम यही पे रहना, आगे मत जाना, एकदम सड़क में।
इतना पिछले कैमरा ठीक है तेरा वो आ रहा है लाइट। आप पे चढ़ जा देख ना थोड़ा देख अरे वो तो लाइट है दिल में हाँ ना चले चले पे कर देती हूँ। कितना हो भैया? उनको ही करने दीजिए ना ले लो, क्या चाहिए? गोलगप्पे? अरे खाओ खाओ खाओ। गोलगप्पे के लिए इस तरफ आना पड़ेगा। खाओ। कम टीका मीठा ज़्यादा Better than हाँ? Better than Jeffrey? बस नहीं खाना देते तो अपना लाइट बंद कर खाली। मुंबईची भेटेल का नाशिकची भेटेल नाशिकची भेटेल नाशिकला तर काय ते सट्टा सस्ता काहीतरी असेल लेकिन तब तुम्हारे तब ठेले वाले को ले जाएंगे। मैम पाणीपुरी डान कॅमेरा कॉल तुम्ही डान पाणीपुरी डान चले गए थे बस ना। एक बार और आ जाओ। चलिए भैया आगे करो, थोड़ा सा आगे करो। आप लोग अंदर आ जाओ। अरे यार आखिर लोग गए ना उधर ही। संभाल के सब आपस में यार दोस्त बंदी कर रहे हो। अरे हम लोग झगड़ा नहीं कर रहे हैं भाई, इतना तो होता रहता है। एक मिनट रुकने दो, एक ले लूँ तो ले लूँगा। आराम आराम से। थोड़ा और हो क्या देख रहा है तुम बाहर ऐसा लग रहा है टांगे पे
कहाँ से? यहीं से घूम लो। घुमा लो वापस पीछे। घुमा। ऐसे ही खड़े रहो, ऐसे ही खड़े रहो, फुटेज मिलेगा। ये गाड़ी तक ले चलो, वहाँ पे बाइक हाँ गाड़ी तक वहाँ पे बाइक बस भैया रोक दो, सीधा 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 आ जाएगा वो सीधा। ठीक है, फोटो भी कर लेते हैं, फोटो कर लेते हैं जरा। चलो हो गया। ठीक है, एक बार हेलो हेलो करना है, हेलो करना है, हेलो। क्यों आ रहा है? भाई तुम्हारा कैमरा आ रहा है भाई। अपने नई शो के लिए सच में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। अरे दोनों को मारा, खाली नीचे कर लो ना भाई। और नया शो तुम ऊपर करो यार। और इस शहर में हम लोग आए हैं, ये सब कैमरा आ रहा है चीज़ें ज्यादा। सबकी वजह से हम एक्साइटेड हैं। मुझे लगता है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितना एक्साइटेड हैं, क्योंकि हमारे चेहरे ही बता रहे हैं और हमारी बॉडी लैंग्वेज ही बता रही है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सर पे बेस्ड शो करना और उसके लिए, उसके लॉन्च के लिए लखनऊ लहरें में, नीचे, ये अपने आप में ही इतनी एक्साइटमेंट है। लहरें नीचे। माइक नीचे कर लीजिए ना। मज़ा आ रहा है। और सिर्फ मतलब रोल रोलिंग सबको मिल रही है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आपका नया शो आ रहा है, कितना एक्साइटेड है आप और लखनऊ में शूट करके कितना मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है और स्पेशली आप लोग एक बार एडजस्ट कर लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, आप लोगों का नया शो आ रहा है, क्या कुछ बताना चाहेंगे इस शो के बारे में और लखनऊ में शूट करके कितना मजा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है, स्पेशली लखनऊ में तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैम नहीं, सर आप क्या लेंगे? सच में आज बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। एक तो नया शो, ऊपर से यहाँ इस कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं और ये घोड़े टांगे पे बैठे हुए हैं। नेहा आप बताइए। अटल जी के जीवनी पर आधारित ये शो है और हम लखनऊ में हैं। इससे बड़ी बात मुझे लगता है और कोई हो ही नहीं सकती है। और खुशी बहुत ज़्यादा है इस बात की कि इस शो से हम जुड़ गए हैं और कोशिश यही रहेगी कि जिस तरह का ये व्यक्तित्व है तो उन्होंने जो मकाम पाया था अपने जीवन में, वहाँ तक हमारा ये शो हम लेकर जाए। एक तो पहली बात, लखनऊ ये नाम सुनते ही हर कोई मेरे ख्याल से ऐसे सोचता है कि भाई एक बार जाना है। तो हमने भी सोचा था आज हमें यहाँ आने का मौका मिल रहा है। उसकी वजह है ये सीरियल, और ये सीरियल मतलब अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके हम सब फैन हैं। सिर्फ उनके पॉलिटिक्स के ही नहीं, तो उनकी कविताएं भी पढ़ी हुई है। और ये सब करते करते आज पता चला हम इस सीरियल में काम कर रहे हैं जिसमें छोटा अटल हमारे साथ बैठा है। हम माँ बाप कर रहे हैं उसके, कृष्ण बिहारी वाजपेयी, कृष्णा देवी वाजपेयी, और इस कॉस्ट्यूम में यहाँ लखनऊ में आए हुए हैं। इससे ज़्यादा और खुशी क्या हो सकती है? मुझे लगता है आशुतोष ने जो बात कही वो बात ही मैं थोड़ी आगे बढ़ाती हूँ। जब भी हम किसी बहुत बड़े इंसान को देखते हैं जिसने एक मकाम कायम किया है, समाज के लिए कुछ किया है, देश के लिए कुछ किया है, कला के लिए कुछ किया है, ऐसा कोई भी इंसान जब देखते हैं तो हमेशा लगता है कि इसके जीवन में एक बार झांक के देखे कि ये जो व्यक्ति बना है वो कैसे बना है और इसकी परवरिश कैसी होगी, इसके संस्कार कैसे होंगे। और हमें आज अटल जी के जीवन में इस तरह झांकने का मौका मिला है
कि इस शो में उन्हें संस्कार देने वाले हम लोग ही होंगे। मुझे लगता है इससे बड़ा सौभाग्य किसी एक्टर का कुछ हो ही नहीं सकता। इस तरह का किरदार जब करना होता है काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, क्योंकि उसको पर्दे पर लाना और उसके पीछे की कहानी को बयां करना बहुत मुश्किल होता है। किस तरह की तैयारियां की है आप लोगों ने इस सीरियल के लिए? बहुत दिनों से तैयारियां चल रही हैं। पहली बात तो चैनल की क्रिएटिव टीम, प्रोडक्शन की क्रिएटिव टीम, जो सीरियल सब बना रहे हैं, उन्होंने काफ़ी रिसर्च किया हुआ है और उन्होंने हमें एग्जैक्ट ब्रीफ दिया है। बहुत मतलब मेहनत ली है इस कॉस्ट्यूम पे, मेकअप पे, हमारे जो लुक हैं, फिर हमारे जो भी डायलॉग्स आ रहे हैं, जो भी सब शूटिंग हो रही है, उस पर उन लोगों ने पहले से ही बहुत मेहनत ली है। अब हमारी बारी है और हम सच में दिन रात वही सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट बार बार पढ़ रहे हैं। डायरेक्टर साहब के साथ हमारे बातचीत हो रही है कि कैसे किया जाए। हर सीन पे हम सोच के कर रहे हैं और देने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ जो शायद उस ज़माने में थी, शायद वो सब लोग कैसे जिए होंगे, वो सब हमारे में लाने की, वो ठहराव लाने की कोशिश कर रहे हैं। व्योम, आप बताइए, आपने कैसे नन्हे अटल को पर्दे पर लाने के लिए कितनी मेहनत, क्या कुछ कर रहे हैं? मुझे तो पहले सब लोग स्क्रिप्ट देते थे, मैं उसको 4-5 बार रिवाइज करने के बाद ना सबके साथ वापस से 1 साल रिवाइज कर देता हूँ, तो मेरे को पूरा याद हो जाता है। मुझे लगता है कि बच्चों के बारे में ऐसा होता है कि उन्हें ऑफ कोर्स जो भी रिसर्च टीम है, जो भी मेकर्स हैं शो के, वो जगह जगह पर व्योम को बता ही रहे हैं कि अभी क्या शूट हो रहा है, उनकी जीवनी कैसी थी। लेकिन बच्चों का जो इनोसेंस है वो मुझे लगता है व्योम ने अभी दिखा दिया। तो तैयारी उनके लिए तो एक अलग ही चैलेंज होता है, अलग ही स्ट्रगल होता है। इस शूट का कोई बेस्ट पार्ट आप शेयर करना चाहेंगे अब तक का? बेस्ट पार्ट, हाँ मतलब बेस्ट पार्ट ऐसे नहीं, शूट अभी शुरू हुई है तो ऐसे है कि हम लोग रियल लोकेशन पे भी जाके शूट कर रहे हैं। तो हम लोग नदी पे जब गए थे तो ये मतलब हम हमेशा बाकी शूट्स के लिए जाते हैं, वो फील, वो जो महसूस हो रहा था, और ये कॉस्ट्यूम और ये हम कैरेक्टर लेके जा रहे थे तो कुछ अलग महसूस हुआ। मतलब उस दिन हम जाते हुए तो हम हमेशा की तरह शूट पे गए थे, लेकिन वो सीन करके जब आए, जब व्योम को नदी नहाया गया, तब हम उसके बाद में थोड़े सीरियस हो गए थे। मतलब वो सब स्क्रिप्ट, वो उनका कैसे रहा होगा, उनका जीवन, और ऐसे नहीं कि अटल जी सिर्फ पॉलिटिक्स में थे, अटल जी इंसान के तौर पे बहुत बड़े थे। तो हम एक इंसान, एक एक्टर कैसे दिखा पाएगा इतना बड़ा इंसान, और उसके जीवन में जो भी उनके पिताजी थे, उनकी माताजी थी, दादाजी थे, भाई बहन थे, वो सब कैसे दिखा पाए, वो सोचते सोचते दिन निकल गया। और वो नदी नहाने के सीन से हम जैसे वापस आ रहे थे, हम सारे मतलब एक सीरियस हो गए थे, सोच में जा गए थे। तो यही मतलब थोड़ा सा एक अलग एक्सपीरियंस आज तक हुआ है और आगे तो वो होते ही रहेंगे। लखनऊ एक ऐसा शहर है जो अटल जी के नाम से जाना जाता है, और खासकर अपने खाने पकवाने के लिए आपने अभी शहर की टांगे से पानी पूरी खाई या और कुछ एंजॉय किया, उसके बारे में बताइए, कैसा लगा, किस तरीके से? हर शहर की अपनी खासियत होती है, अपनी एक खुशबू होती है, अपना एक रूप होता है। तो यहाँ की जब पानी पूरी खाई, पापड़ी चाट खाया, आलू चाट खाया, तो मुंबई में कितने सालों से ये सब खाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ का वो पापड़ी चाट का रूप ही कुछ अलग था, उसका स्वाद ही अलग था। तो मुझे लगता है कि हर शहर का, हर जगह का एक अपना अस्तित्व होता है, और बस हमें वो देखना चाहिए, हमें वो महसूस करना चाहिए। तो हम वही महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी जब टांगे से यहाँ तक आ रहे थे तो कुछ क्षणों के लिए ऐसे लगा कि बाकी यहाँ पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं, जो लाइटें जल रही हैं, वो सब कुछ धुंधला सा हो रहा है, और लालटेन जल रहे हैं, कहीं टांगे चल रहे हैं, कहीं साइकिल चल रही है, और हम उस ज़माने में चले गए हैं जिस ज़माने का शूटिंग, जिस ज़माने का ये कहानी हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है लखनऊ आना अपने आप में ये बहुत हमारे लिए अहम बात है, क्योंकि शायद हम बहुत ज़्यादा जुड़ पाएंगे इन कैरेक्टर्स के साथ। ओके, लास्टली फैंस को क्या कुछ आप लोग कहना चाहेंगे? शो आने वाला है, कुछ वगैरह करना चाहेंगे?
व्योम मतलब छोटे अटल बताना है कुछ आपको? हाँ, और 5 दिसंबर से हमारा शो रिलीज हो रहा है, तो फिर आप लोग को ज़रूर देखना है। और उसमें जो मेन लीड अटल का रोल है वो मैं ही कर रहा हूँ। बढ़िया है। तो ये मतलब हम कहना चाहेंगे सबको कि आपको एक बहुत अच्छी कहानी देखने मिलेगी और कुछ उसमें ऐसा होगा जो आप अपने अपने खुद के अंदर कुछ अच्छा महसूस करेंगे अटल जी के जीवन पे। और जो हम कहानी जिस तरीके से दिखा रहे हैं, उनके बचपन से दिखा रहे हैं, तो आपको मज़ा भी आएगा और इन्फॉर्मेशन तो मिलेगी ही। कोई भी नया काम जब भी करते हैं तब थोड़ी एक्साइटमेंट रहती है, थोड़ा डर रहता है, वो सब अभी हमारे मन में चल रहा है। खुशी भी है, डर भी है, सारी इमोशंस एक साथ है। बस यही कहेंगे कि बड़े प्यार से बना रहे हैं ये शो हम, तो आप भी प्यार से ही देखिए और हमें अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।